वजह से सैंक्शंस लगे हुए हैं। हालांकि बातचीत चल रही, लेकिन कोई बहुत अच्छा माहौल नहीं है। और अगर आप इनके एवज में देखें तो हमारे जो दूसरे साइड के दोस्त ना सिर्फ वेस्ट में बट मिडिल ईस्ट में भी हमारे दोस्त है ना। अगर आप उसको यूएई को देख लें, आप सऊदी अरब को भी देख लें, और हमारा एक बहुत ही अच्छा एक रिलेशनशिप बैलेंस चल रहा है, जिसके अंदर कि हम ये समझते हैं कि आप कोई भी किसी भी तरीके के ब्लॉक्स हो, हमारे दोनों तरफ ब्लॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं हमारी मतलब एक बैलेंसिंग एक्ट है और हम दोनों जगह अवेलेबल है। ये जो उन्होंने खोला है, इसका नाम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कहते हैं इसको, INSTC। और ये अगर आप देखें तो ये 8 जून को इसके बारे में बातचीत हुई थी, और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर हुसैन, वो उस वक्त इंडिया में आए हुए थे, और उसी दिन रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और ईरानियन प्रेसिडेंट के बीच में बात हुई। तो अगर आप देखें तो ईरान, इंडिया और रशिया एक पेज पे होकर एक कॉरिडोर को 8 जून को आपस में बात करके इसको खोलते हैं। और इसके बहुत सारे एडवांटेज है। मैं तो सप्लाई चेन प्रोफेशनल हूँ आरजू जी, तो एक तो सबसे पहले तो 25% इसकी कॉस्ट बचती है अगर हम सुएज कैनाल के थ्रू आते हैं। और दूसरी बात, आपको पता ही है सुएज कैनाल जो है वो अपने आप में एक चोक पॉइंट है। और अभी 2-3 चीजें मैं देख रहा था कि जिस तरीके से श्रीलंका में हाल हुआ है, वैसे ही इजिप्ट का हाल अभी थोड़ा सा बुरा हो रहा है, और उन्होंने भी बहुत सारा चाइनीज लोन ले रखा है। तो कई कॉरिडोर्स में ये भी बात है कि चाइनीज का कहीं ना कहीं सुएज कैनाल के ऊपर नजर है। तो हमें तो एक अल्टरनेट कॉरिडोर भी चाहिए, तो वो भी एक है। दूसरी बात, अगर आप देखें ओरिजिनली जब सुएज कैनाल के थ्रू हमारे पास में यूरोप से हमारा ट्रेड होता है तो 40 डेज का सफर है, जबकि यहाँ पे ये सिर्फ 25 दिन का सफर है। हालांकि ये मल्टी मॉडल है, मतलब आप देखें तो ये कॉरिडोर शुरू होगा मुंबई से, चाबहार पोर्ट में जाएगा या बंदर अब्बास में जाता है, और वहां से फिर तेहरान जाता है। तेहरान से ये रेलवे कॉरिडोर ले सकते हैं, रोड ले सकते हैं, और फिर वो कैस्पियन सी में जाता है। फिर अस्त्राखान एक वोल्गा सिटी के पास, वोल्गा रिवर के पास में एक जॉइंट पोर्ट है ईरान और रशिया का, तो उसके ऊपर ये वहां जाता है। तो एक मल्टी मॉडल है जिसमें शिप, रेल और रोड तीनों का इस्तेमाल होगा। लेकिन एक चीज ना आरजू, जब आपने मेरे को बोला कि आज इस पे बात करेंगे, तो मैंने बड़े ध्यान से इस बातचीत को देखा कि इसका और क्या फायदा हो रहा है। इस 3 कंट्री के अलावा जो इंडिया का ट्रेड है, वो जो कैस्पियन सी के आसपास में कंट्रीज हैं, चाहे वो आर्मेनिया है, अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ये सारी कंट्रीज से कनेक्शन बढ़ेगा। क्योंकि आपका अगर वो सी में पहुंच गए तो आप अपनी शिप को तो कहीं भी लेके जा सकते हैं ना। तो वो एक बड़ा एडवांटेज है कि आपने एक BRI जो चाइनीज डेवलप कर रहे हैं, वो सीपेक के थ्रू उसका एक अल्टरनेट रूट बना दिया है। और उसका सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है अगर आप देखें उस चीज को, कि सडनली हमें एक यूरोप का जो रूट है वहां से मिला है, और ईरान को उसमें बेहद फायदा है, जहां पे पर्शिया, रशिया और इंडियन मार्केट, एशियन मार्केट एक हो रहे हैं। नहीं, वो तो बात ठीक है सर, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जैसे यहाँ पर CPEC बन रहा है पाकिस्तान में और चाइना का, तो ये क्या उसको कोई कंपटीशन दे पाएंगे, या आप समझते कि